तो बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल टमी में। मेरा नाम सत्यम है और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये विटामिन्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं, इनकी कमी से हमारे बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और कौन कौन से फूड में कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन्स एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसका काम हमारे बॉडी को ग्रो करना, उसे डिफेंड करना और ये सब चीज़ को मेंटेन करना होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, विटामिन 6 तरह के होते हैं, ए बी सी डी ई के। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए क्या करता है। तो ये रेड ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स में कन्वर्ट करती है कि हमारी बॉडी जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ सके, और ये हमारे बोन्स को भी शेप देती है और ये आई के विजन को भी स्ट्रॉन्ग करती है। फिर आता है विटामिन बी, जो कि हमारे फूड से एनर्जी निकालती है और फिर उसे यूज़ करती है। तो विटामिन सी हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है और हमारे शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी चोट लगता है तो उसे फिल करता है और स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस खोजते हैं कि दूसरे विटामिन उसका यूज़ करके हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब कि ये उन टॉक्सिक सब्सटेंस को शरीर में से निकाल देता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है या वो ग्रोथ में रुकावट डाल रहे होते हैं। विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग को रोकना। अब देखते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं। तो विटामिन ए की कमी से आइज प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राइनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन बी भी 8 पार्ट में डिवाइडेड है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। तो B1 की कमी से मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और मसल पैरालिसिस भी हो सकती है। तो B2 की कमी से स्पाइनल कॉर्ड बेंड हो जाता है, स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं, हमारे लिप्स में क्रैक्स आ जाते हैं। तो B3 की कमी से हमारा स्किन रेड हो जाता है, मुंह के अंदर छाले आने लगते हैं, ब्रेन की पावर लो हो जाती है और पेट भी खराब होने लगता है। B5 की कमी से हमारा बॉडी पैरालाइज हो जाता है, बॉडी वीक हो जाता है और बाल भी सफ़ेद होने लगते हैं। B7 की कमी से हेयर लॉस होता है और स्किन में रैशेज होते हैं। और B6, B9 और B12 की कमी से एनीमिया होता है, मतलब कि हमारा शरीर खून अच्छी तरह से बना नहीं पाता है। अब आते हैं विटामिन सी की तरफ। तो विटामिन सी की कमी से माउथ में बहुत तरह की दिक्कतें होती है, जैसे कि गम ब्लीडिंग और दांत टूटना। फिर आता है विटामिन डी, इसके कारण लेग बेंड हो जाती है। फिर आता है विटामिन ई, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। फिर आता है विटामिन के, जिसके कारण ब्लड लॉस, ब्लड क्लॉटिंग जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से फूड में कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए में मिल्क, एग और येलो कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जैसे कि मैंगो, बनाना, पपाया। विटामिन B1 में ब्राउन राइस, मिल्क, मीट, एग, ग्रेन्स। B2 में मिल्क, मीट, एग, आलमंड्स, एप्पल और ग्रेप्स। B3 में चिकन, लैम, किडनी बीन्स, पीनट, ब्रोकली, मशरूम। B5 कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टमाटो, एवोकाडो, मशरूम। B6 पाया जाता है जैसे कि स्पिनच, बनाना, एवोकाडो, वाटरमेलन, पोटैटो। B7 कैरेट, टमाटो, स्वीट पोटैटो, ओनियन, बनाना और वॉलनट। B9 होता है स्पिनच, एवोकाडो, ब्रोकली, ग्रीन पी और पार्सले में। B12 केवल जानवरों के अंदर पाया जाता है, जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया। विटामिन सी केवल सिट्रस फूडों में पाया जाता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया और आंवला। विटामिन डी हम लोग को मैक्सिमम तो सनलाइट से मिलता है, लेकिन एकदम छोटे से क्वांटिटी में फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। विटामिन ई हम लोग को सनफ्लावर सीड से, ऑलिव ऑयल से, आलमंड, कीवी, ब्रोकली से मिलता है। विटामिन के हम लोग को सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, जैसे कि ब्रोकली, एवोकाडो, कॉलीफ्लावर, ग्रेप्स। अब बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये सब फूड हम खाते तो हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि हमें इन्हें किसी डेयरी प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि बटर या ऑयल के साथ खाना चाहिए, वरना ये हमारे शरीर से तुरंत निकल जाएंगे और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा।
और विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब कि आप इसे जैसे चाहे वैसे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि ये डेली बेसिस पे हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। I should fuck her in the Benz.